अगर बनना चाहते हैं अमीर तो पहले इन 6 आदतों को क्रॉस कीजिए, आप अमीर बन जाएंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अमीर बनने से रोकने वाली उन 6 आदतों के बारे में जो आपकी सफलता का दुश्मन है। अगर आपने पहचान कर उसे दूर कर लिया तो आपको अमीर बनने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। दोस्तों, जब हमारा जन्म होता है तब हम किसी बेड़ियों में बंधे नहीं होते हैं, हम मुक्त होते हैं। मगर बाद में हम खुद ही ऐसी विचारधाराएं बना लेते हैं जैसे कि जिंदगी संघर्ष से भरी है, जीवन में न जाने कब क्या हो जाए, बुरे दिनों के लिए बचत करो, किसी का भी आंख मूंद कर भरोसा न करो, जिंदगी में ज्यादा रिस्क मत लो, आदि आदि। खुद को अपनी चिंताओं से बांधकर, स्वयं को अपने सपने पूरे कर लेने से रोककर, अपनी क्षमताओं और आत्मविश्वास को प्रयोग में न लाकर हम इतने सारे डरों की बेड़ियों से अपने आप को बांध लेते हैं। धन की देवी लक्ष्मी सिर्फ उनको ही समृद्ध बनाती है जो गतिशील हैं। जिस पैसे को बांध कर रखा जाता है, जिसे चलाया नहीं जाता, प्रयोग नहीं किया जाता, वो कभी बढ़ता नहीं है। इसलिए अमीर बनने के लिए मेहनत के साथ स्मार्ट स्ट्रेटेजी की भी जरूरत होती है, साथ ही कुछ आदतों से भी पीछा छुड़ाना होता है। अक्सर हम सभी जाने अनजाने में स्किल्स को ब्लॉक करने वाली आदतों को अपनाए हुए होते हैं। हमारी कुछ गलत आदतें हमें अमीर बनने से रोक रही होती हैं। वो 6 आदतें कौन सी है जिन्हें छोड़कर अमीर बना जा सकता है? दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थवाई करेक्ट बिजनेस पॉइंट में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो को अंत तक इसलिए अवश्य देखें क्योंकि इनमें से कोई एक पॉइंट आपके अमीर बनने की राह पर बाधक हो सकता है, जिसे पहचान कर आपको उसे दूर करने में सफलता मिल सकती है। तो आइए जानते हैं उन 6 आदतों के बारे में। पॉइंट नंबर 1, बहुत ही मेहनत और कड़े परिश्रम से जॉब हासिल होता है या किसी व्यापार को रनिंग कंडीशन तक पहुंचाया जाता है, तो इन कामों में आने वाली परेशानियों का सामना करते करते अधिकांश लोग सीमित आमदनी में सिमट कर रह जाते हैं। एक दौर आता है जब मन के किसी कोने से आवाज आती है, जितना आमदनी है वो पर्याप्त नहीं है। इसका मतलब केवल एक ही सोर्स ऑफ इनकम से काम नहीं चलेगा। ऐसा वक्त आने से पहले आपको मल्टीपल सोर्सेस को खोजना होगा। ऐसा इसलिए ताकि अगर कभी बिजनेस ठप होने या नौकरी जाने की नौबत आए तो आपके पास बैकअप स्ट्रेटेजी हो, जैसे कोई साइड बिजनेस, कोई रेंटल प्रॉपर्टी या फिर ऐसा कोई सोर्स जो बुरे वक्त में आपके काम आ सके। और जब वक्त आपका अच्छा चल रहा हो तो ये आपका एक्स्ट्रा इनकम सोर्स होगा जो आपके अधूरे सपनों को पूरा करने में काम आएगा। दूसरा पॉइंट, जिंदगी में जब तक खुद के लिए चैलेंज खड़ा न किया जाए तब तक तेज गति से सफलता की राह में आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए जिंदगी में नए लक्ष्य का निर्धारण करना जरूरी है, साथ ही उसे पाने के लिए कोशिश करते रहना भी जरूरी है। लेकिन लक्ष्य हासिल होने के बाद रुक जाना गलत है। जिंदगी में लगातार तरक्की करने के लिए एक लक्ष्य पूरा होने के बाद दूसरा सेट करें, दूसरे के बाद तीसरा, क्योंकि बिना प्रबल चाहत के आंतरिक शक्तियों का प्रवाह कमजोर पड़ जाता है। इसलिए अमीर बनना चाहते हैं तो रुको मत, चलते रहो एक नए लक्ष्य को हासिल करने के लिए। पॉइंट नंबर 3, क्या फायदा और ज्यादा टेंशन लेने का? क्या मतलब जरूरत से ज्यादा हाथ पैर मारने का? जितना कमा रहा है उससे थोड़ा और ज्यादा कमा लेगा। ये आसानी से तो होगा नहीं, मगजमारी तो करना ही पड़ेगा। पहले से इतना टेंशन झेल रहे हैं और ज्यादा हेडेक पालने की हिम्मत नहीं, इसलिए हम जैसे भी है बढ़िया है। ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल अक्सर वो लोग करते हैं जिनके अंदर अपने कैरियर की शुरुआत में तो उत्साह और मोटिवेशन होता है। लोग अपनी पोजीशन, सैलरी आदि को लेकर आवाज उठाते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद यह आवाज, यह एनर्जी कहीं खो जाती है। लोग जो जैसा चल रहा है चलने दो, यह सोच अपना लेते हैं, न कुछ नया करते हैं और न सीखते हैं। अपना काम भी केवल फॉर्मेलिटी निभाने के अंदाज में करने लगते हैं। यह आदत अमीरी की राह में एक बड़ी रुकावट पैदा करती है। हालात के साथ समझौता न करके हालात को बदलने की सोच और कुछ नया सीखने व करने की ललक ही आपको अमीर बनने की ओर ले जाती है। पॉइंट नंबर 4, भूखा व्यक्ति रूखा सूखा कुछ भी खा लेता है। पैसे का अभाव या जॉब शुरू करने की चाहत मामूली वेतन पर भी काम पर लगा देता है। जितना ऑफर किया जाता है लोग उस पर मान जाते हैं। अक्सर पहली जॉब में ऐसा होता है क्योंकि नौकरी पाने को प्राथमिकता दी जाती है ताकि एक्सपीरियंस गेन किया जा सके। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक्सपीरियंस जुटा लेने के बाद भी सैलरी में मोलतोल नहीं करते, और यही आदत आगे बढ़ने में बड़ी रुकावट होती है।
अगर आपको अपने स्किल्स और अनुभव पर पूरा विश्वास है और आप जानते हैं कि मिल रही सैलरी आपके टैलेंट के मुताबिक नहीं है, तो सैलरी पर मोलभाव जरूर करें, तभी सही जगह और सही सैलरी तक पहुंचा जा सकता है। पॉइंट नंबर 5, अपने पूंजी को बढ़ाने के लिए एफडी, शेयर मार्केट, इंश्योरेंस, बॉन्ड, रियल एस्टेट आदि चीज़ों पर हर व्यक्ति इन्वेस्ट करता है, लेकिन सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है अपने कुछ पैसों को अपनी नॉलेज बढ़ाने में, अपना स्किल्स बढ़ाने में निवेश करना। इससे आपके अनुभव में वृद्धि होता है। जब आपके अंदर ये सारे गुण होते हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर या बिजनेस के लिए और ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएंगे। साथ ही स्किल्स में इजाफा होने से खुद के ऊपर विश्वास बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 6, लोग हमेशा फेल होने से डरते हैं, इसलिए कभी कुछ नया नहीं करते। कुछ बड़ा करने के बारे में सोचते नहीं, या जो भी काम कर रहे हैं उसको कैसे बड़ा किया जाए ये नहीं सोचते, क्योंकि उन्हें रिस्क लेने से डर लगता है। अपनी जिंदगी को बेटर बनाने के लिए खुद को चैलेंज देने से डरते हैं। कोई भी छोटे से छोटा या बड़ा काम बिना सोचे करना संभव नहीं होता। 10,000 की इनकम है तो 50,000 की इनकम या 50 लाख की इनकम है तो 1 करोड़ के बारे में सोचने से डर लगता है। क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? तो खुद पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। अपने आप पर अविश्वास की आदत को बदलना होगा, खुद पर विश्वास करना होगा। और जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा गोल सेट करें और अपना पूरा संपत्ति दांव पर लगा दें। आपका गोल कम से कम वर्तमान से थोड़ा बड़ा जरूर होना चाहिए, जिसे हासिल करने के लिए एक्स्ट्रा प्रयास करना पड़े। इसलिए अपनी जिंदगी के लिए थोड़ा रिस्क लेने वाला बने। कम या ज्यादा के भंवर से परे। संसाधन चाहे कुछ भी हो, वो स्वयं खुद की पुनः पूर्ति करता है। सफलता और प्रसन्नता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो खुले दिल से अपने संसाधन को खर्च करते हैं। आप मुझे कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपकी सफलता की राह में या अमीर बनने की राह में कौन सा पॉइंट अवरोध उत्पन्न करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।